ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक अनोखा कोना है, जहां कम कैपिटल के साथ हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। यही लेवरेज है जो कई ट्रेफियर्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यह एक डबल एज्ड तलवार है, यह प्रॉफिट और लॉस दोनों को बढ़ा सकता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से है जो आपको एक तय डेट तक एक तय प्राइस पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने का राइट देते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं। महंगे स्टॉक्स खरीदने के बजाय आप एक छोटे से प्रीमियम पर बड़ी पोजीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे स्ट्रैटेजिक ऑन पी दिस नाम ई दे हैं। लेकिन रातों रात अमीर बनने की कहानियां अक्सर रियलिटी को छिपा देती हैं। कई लोग डिसिप्लिन या अनफेयर स्टैंडिंग की डिक्रीजी के कारण पैसे खो देते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई लॉटरी टिकट नहीं है, यह एक बिजनेस है जिसमें स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हमारा गोल आपको इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक सॉलिड फाउंडेशन देना है। हम जरूरी बातों को समझेंगे, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे और रिस्क कंट्रोल की इंपॉर्टेंस पर जोर देंगे। ये कोई गेट रिच क्विक गाइड नहीं है, बल्कि आपकी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बनाने में हेल्प करने के लिए एक रोड मैप है। याद रखें, ट्रेडिंग में सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग और मार्केट के लिए रेस्पेक्ट आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिगिनर्स को कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स ऑप्शंस सबसे स्मार्ट स्टार्टिंग पॉइंट हैं। इंडेक्स ऑप्शंस अचानक कंपनी स्पेसिफिक झटकों के रिस्क को कम करते हैं, जो स्टॉक ऑप्शंस को तबाह कर सकते हैं। इंडेक्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, इसलिए एक भी बुरी खबर का उन पर कम इफेक्ट होता है, जिससे वे ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होते हैं। वे बहुत लिक्विड भी होते हैं, इसलिए आप आसानी से ट्रेड्स में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं, जिसमें कम से कम स्लिपेज होता है। एक इंडेक्स को एनालाइज करना आसान होता है। आपको मार्केट ट्रेंड्स और मैक्रो डेटा पर फोकस करना होता है, न कि दर्जनों कंपनी रिपोर्ट्स पर। यह आपको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के बिना अपनी टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाने देता है। रिस्की सिंगल स्टॉक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए इंडेक्स ऑप्शंस पर टिके रहें। नए ट्रेफियर्स के लिए सिंप्लिसिटी और सेफ्टी सबसे पहले आती है। इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग का मतलब एक ही ट्रेडिंग डे के अंदर तेज मूव्स को कैप्चर करना है। मेन एडवांटेज, ओवरनाइट रिस्क नहीं, पोजीशंस दिन के एंड तक क्लोज हो जाती हैं। प्रिपरेशन मार्केट खुलने से पहले शुरू होती है। अपनी बाइज बनाने के लिए ग्लोबल क्यूज और प्री मार्केट डेटा को एनालाइज करें। पहले 15-30 मिनट वॉलेटाइल होते हैं। इस टाइम का यूज दिन की रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए करें। एक कॉमन स्ट्रैटेजी इस रेंज से ब्रेकआउट का वेट करें, फिर मूव की डायरेक्शन में ट्रेड करें। हाई पॉसिबिलिटी सेटअप्स को स्पॉट करने के लिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स और VWAP जैसे टूल्स का यूज करें। डिसिप्लिन सब कुछ है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करें। अपनी इमोशंस को अपने एक्शंस को डिक्टेट न करने दें। अपनी प्लान पर टिके रहें। गोल हर ट्रेड को जीतना नहीं है, बल्कि यह इंश्योर करना है कि आपके विनर्स आपके लूजर्स से ज्यादा हों। पोजिशनल ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो स्पीड के बजाय पेशेंस पसंद करते हैं। बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करने के लिए ट्रेड्स को डेयों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। नॉइज को फिल्टर करने और सस्टेन्ड मूव्स को स्पॉट करने के लिए हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स का यूज करें, जैसे डेली या आवरली। 50 डे EMA एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसके ऊपर बुलिश रहें, सपोर्ट पर डिप्स पर बाय के लिए लुक। ओवरनाइट रिस्क को हैंडल करने के लिए वाइडर स्टॉप लॉस की जरूरत होती है, इसलिए पर ट्रेड अपनी कैपिटल का एक छोटा हिस्सा रिस्क करें। ये स्टाइल उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनकी दूसरी डिक्रीजमेंट्स हैं और जो पूरे दिन मार्केट को नहीं देख सकते। पेशेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जरूरी हैं। छोटे फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें और बड़ी पिक्चर पर फोकस करें। रिवॉर्ड, कम स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस के साथ पोटेंशियली बड़ा प्रॉफिट। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ट्रेंड्स को आपके फेवर में काम करने देना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स एक ट्रेडर का कंपास होते हैं, जो आपको ट्रेंड्स, मोमेंटम और सेंटीमेंट को पढ़ने में हेल्प करते हैं। अपने चार्ट्स को ओवरलोड न करें।
कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स में गहराई से मास्टर करें। ट्वीट्स और फिचास ईएमएस शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को स्पॉट करने में हेल्प करते हैं। एक क्रॉसओवर एक नई डायरेक्शन का सिग्नल दे सकता है। VW ऐप इंट्राडे ट्रेफियर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो डायनामिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। VW ऐप के ऊपर प्राइस बाय के लिए लुक, नीचे सेल के लिए लुक। ओपन इंटरेस्ट OI बताता है कि ट्रेफियर्स कहां सपोर्ट या रेसिस्टेंस की उम्मीद करते हैं। एक स्ट्राइक पर हाई OI एक बैरियर के रूप में काम कर सकता है। इंडिया विक्स मार्केट के डर को मापता है। बढ़ता हुआ विक्स अक्सर कॉशन का सिग्नल देता है, गिरता हुआ विक्स स्टेबिलिटी का सजेस्ट्स देता है। हाई पॉसिबिलिटी ट्रेड्स के लिए इन टूल्स का एक साथ यूज करें। कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सिग्नल्स को कंबाइन करें। अपना टूल किट बनाएं, लेकिन उसे सिंपल और इफेक्टिव रखें। ट्रेंडिंग डेज एक ट्रेडर के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मार्केट एक डायरेक्शन में डिसाइसिवली मूव करते हैं, क्लियर ऑन अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एक ट्रेंड को जल्दी स्पॉट करें। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग गैप और पिछले दिन के हाई या लो का ब्रेक इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं। अपर ट्रेंड में डिप्स पर बाय करने के लिए या डाउनर ट्रेंड में रैलीज पर सेल करने के लिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर 20 EMA का यूज करें। प्राइस को EMA को टच करने और एंटर करने से पहले बाउंस या रिजेक्शन दिखाने का वेट करें। पेशेंस बहुत जरूरी है। मूव्स को चेज न करें, लॉजिकल पुलबैक का वेट करें। स्विंग लोज के नीचे या 20 EMA का यूज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट्स को मैनेज करें। यह आपको ट्रेंड पर तब तक राइड करने देता है जब तक वह चलता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट से बचें, मार्केट के मोमेंटम को अपने लिए काम करने दें। ट्रेंडिंग डेज डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी को रिवॉर्ड करते हैं। मार्केट अक्सर साइडवेज मूव करते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच फंसे रहते हैं। यहां ट्रेंड फॉलोइंग फेल हो जाती है। इसके बजाय एक्सट्रीम्स को फेड करें, रेसिस्टेंस पर सेल करें, सपोर्ट पर बाय करें। पहले घंटे के बाद रेंज को आइडेंटिफाई करें, फिर प्राइस को बाउंड्रीज के पास आने का वेट करें। टाइट स्टॉप लॉस के साथ पुट्स बाय करने के लिए रेसिस्टेंस पर रिजेक्शन सिग्नल्स वॉचें या कॉल्स बाय करने के लिए सपोर्ट लुक। प्रॉफिट के लिए रेंज के अपोजिट एंड को टारगेट करें, ब्रेकआउट की उम्मीद न करें। टाइम DK द थीटा साइडवेज मार्केट्स में ऑप्शन वैल्यू को कम करता है, जिससे बायर्स को नुकसान होता है। एडवांस ट्रेफियर्स इस DK से प्रॉफिट डिक्रीज आने के लिए ऑप्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है। बिगिनर्स को स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल्स के साथ ऑप्शंस खरीदने पर टिके रहना चाहिए। मार्केट के मूड को पहचानें और अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करें। साइडवेज डेज में पेशेंस और प्रेसिजन की जरूरत होती है। एक्सपायरी डे आमतौर पर इंडियन इंडेक्स के लिए थर्सडे एक हाई स्टेक सेशन होता है, जहां ऑप्शंस की वैल्यू तेजी से कम होती है। कई लोग हीरो या जीरो ट्रेड्स को चेज करते हैं, सस्ते ऑप्शंस खरीदते हैं और एक बड़े मूव की उम्मीद करते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी दोपहर के बाद एक क्लियर ट्रेंड का वेट करें, फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ऑप्शंस बाय करें। छोटे मूव्स बड़े प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन अगर मूव नहीं आया तो आपका ऑप्शन तेजी से जीरो हो सकता है। केवल वही रिस्क करें जो आप खोने को तैयार हैं। एक्सपायरी डे अनफॉरगिविंग होता है। कंजर्वेटिव ट्रेफियर्स टाइम DK से प्रॉफिट डिक्रीज आने के लिए रेंज बाउंड्रीज पर ऑप्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस और कैपिटल की जरूरत होती है। बिगिनर्स को यूनिक डायनेमिक्स को सीखने के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए या छोटी पोजीशंस में ट्रेड करना चाहिए। एक्सपायरी डे स्पीड, डिसिप्लिन और कॉशन को रिवॉर्ड करता है। कोई भी स्ट्रैटेजी सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट के बिना काम नहीं करती, जो ट्रेडिंग सक्सेस की असली फाउंडेशन है। लॉसेस इनेविटेबल हैं, आपका काम उन्हें छोटा रखना और अगले दिन ट्रेड करने के लिए सरवाइव करना है। कभी भी एक ट्रेड पर अपनी कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क न करें। यह रूल आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और डिसिप्लिन को इन्फोर्स करता है। पहले पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करें, इसे असली पैसे की तरह ट्रीट करें और अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। असली कैपिटल को रिस्क करने से पहले अच्छी आदतें बिल्ड। याद रखें, यह एक एजुकेशनल गाइड है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। मार्केट हमेशा ऑन अपॉर्चुनिटीज देगा। आपका काम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और गेम में बने रहना है। रिस्क में मास्टर करें
और आप खुद को मार्केट में मास्टर करने का चांस देते हैं।